से आज हम मध्यकालीन इतिहास, जिसमें टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों पर प्रकाश डालिए, अथवा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो हम समय न गंवाते हुए इस प्रश्न के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से वह स्रोत हैं जिससे कि हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानते हैं। तो मध्यकाल में भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का अध्ययन करने पर इतिहासकारों का कहना है कि उस समय अधिकतर इतिहास के लेखक युगीन सम्राटों के दरबारी अथवा कृपा पात्र थे, इसलिए उनके लिखे इतिहास में उस समय की एक पक्षी तस्वीर प्रस्तुत करता है, अर्थात सम्राटों के गुणगान पर अधिक महत्व दिया गया है। चूँकि मध्ययुगीन अधिकांश इतिहासकार उच्च वर्ग के थे, इसलिए उन्होंने शासक वर्ग से संबंधों में विशेष रुचि ली। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें जिनसे हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी हासिल होती है, जिसमें पहला है ऐतिहासिक स्रोत, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल सोर्स। दूसरा है तारीख ए रसीदी, इसको बाबर के मौसेरा भाई मिर्ज़ा हैदर दुगलात ने लिखा है। उसने उस समय की घटनाओं का अच्छा जिक्र किया है, जिससे लगता है कि उसे उस समय का अच्छा ज्ञान था। उसने बाबर के काल में युद्धों में भाग लिया था और हुमायूं शेरशाह के संघर्ष को भी देखा था। मिर्ज़ा हैदर ने बाबर के पूर्वजों मध्य एशिया तथा भारत में उसे संबंधित घटनाओं, हुमायूं और उसके भाइयों के साथ संबंध तथा युद्धों का वर्णन किया है। तारीख ए रसीदी दो भागों में है। प्रथम भाग बाबर और हुमायूं से संबंधित है तथा दूसरे भाग में स्वयं से संबंधित कश्मीर की घटनाओं का वर्णन किया है। इसके बाद हम देखते हैं बाबरनामा। बाबरनामा तुजु के बाबरी, जिसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, इससे भारत में मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। यानी कि जो बाबरनामा है, जिसको हम तुजु के बाबरी या बाबरनामा के नाम से जानते हैं, इसको जो था मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी इसमें आत्मकथा लिखी है, जो कि तुर्की भाषा में है। इतिहासकारों का कहना है कि बाबर के काल में जानने के लिए बाबरनामा एक प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत है। इसमें बाबर ने अपने विजयों तथा अन्य घटनाओं का तथ्यात्मक वर्णन किया है। उसने अपनी कमजोरियां, त्रुटियां, नशे की आदत, दावतों, भोग विलास आदि के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया है। इसमें उसने भारत का विस्तृत वर्णन किया है। एक आक्रमणकारी होने के पश्चात उसने भारत की समृद्धि की प्रशंसा की है, लेकिन अन्य बातों में निंदा की है। एक प्रवासी के समान वह अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करता है और विदेश भारत की निंदा करता है। बाबरनामा में बाबर ने सिंहासन पर बैठने से लेकर 1529 ईस्वी तक का वर्णन किया है, लेकिन बीच बीच में उसका वर्णन छूट गया है। तीसरा है तज़किरात उल वाक़ियात। इसकी रचना आफत बाची ने की, जो कि हुमायूं का निजी सेवक था। जौहर ने इसे स्मृति के आधार पर लिपिबद्ध किया है। इस ग्रंथ की रचना हुमायूं की मृत्यु के 30 वर्ष उपरांत की गई है, इसलिए त्रुटियों का होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी इतिहासकार जौहर के वर्णन को अधिक प्रामाणिक मानते हैं। जौहर ईरान में हुमायूं के साथ कुछ समय तक रहा था। इसके बाद हुमायूं के भारत आगमन तथा हुमायूं की मृत्यु तक वह हुमायूं के साथ रहा। जिन घटनाओं का वर्णन उसने किया है, उनका वह प्रत्यक्षदर्शी था। चौथा है हुमायूंनामा।
हुमायूंनामा इस ग्रंथ की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। यह ग्रंथ फारसी भाषा में है। उसने हुमायूं और कामरान के मध्य हुए उन युद्धों का वर्णन किया है जो अफगानिस्तान में हुए थे। इस ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में हुई थी। फिर पांचवा है तारीख़-ए-शेरशाही। तारीख़-ए-शेरशाही यह ग्रंथ अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है। वह अकबर की सेवा में था और इसकी रचना अकबर के आदेश पर की गई थी। इस ग्रंथ को तोहफ़ा-ए-अकबरशाही भी कहा जाता है। अब्बास खां ने इस ग्रंथ को बहलोल लोदी से आरंभ किया है, लेकिन इस ग्रंथ का महत्व शेरशाह तथा इस्लाम शाह के शासनकालों के वर्णन में है। उसने चौसा तथा कनौज के युद्ध का वर्णन किया है। तारीख़-ए-अकबरी इस ग्रंथ का रचनाकार आरिफ कंधारी बैरम खां का सेवक था। इसके बाद वह मुजफ्फर खां की सेवा में रहा। इस ग्रंथ में उसने अकबर के शासनकाल की 1585 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन किया है। उसने अकबर के सुधारों, विशेष रूप से कृषि संबंधी सुधारों का वर्णन दिया है। तारीख़-ए-अल्फ़ी इस ग्रंथ की रचना अकबर के आदेश पर इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने पर की गई थी। अकबर ने इस ग्रंथ की रचना के लिए 7 विद्वानों का एक बोर्ड नियुक्त किया था, लेकिन यह बोर्ड ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सका। इसलिए इसे पूरा करने का उत्तरदायित्व मुल्ला अहमद घटवी को दिया गया। उसने 1294 ईस्वी तक का वर्णन किया। इसके बाद आसफ खां जाफ़र बेगम ने इसे 1589 ईस्वी तक पूरा किया। 1591 ईस्वी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसके पुनरीक्षण का कार्य किया। अकबरनामा इस ग्रंथ की रचना अरबी तथा फारसी के विद्वान अबुल फजल ने की थी। इस विशाल ग्रंथ को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग में अकबर के जन्म, तैमूरियों की वंशावली तथा बाबर हुमायूं का विवरण है। द्वितीय भाग में अकबर के राज्यारोहण से 17वें वर्ष तक का विवरण है। यह ग्रंथ 1596 ईस्वी में पूरा हुआ। अबुल फजल अकबर का घनिष्ठ मित्र और परामर्शदाता भी था। उसने अकबर के प्रशासन, विजयों, नीतियों आदि का विस्तृत विवरण दिया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसे अकबर की आध्यात्मिक शक्ति तथा बौद्धिक ज्ञान में अपरिमित विश्वास था, अतः उसका वर्णन व्यक्ति पूजा के समान है। आईन-ए-अकबरी इस ग्रंथ की रचना भी अबुल फजल ने की थी। वास्तव में यह ग्रंथ अकबरनामा का तीसरा भाग है। इसके 5 भाग है। प्रत्येक भाग में राज्य के नियमों का विवरण दिया गया है। प्रथम भाग में 10, द्वितीय भाग में 30 तथा तृतीय भाग में 16 नियम है। चतुर्थ भाग में हिंदुस्तान की फसलें, ऋतुओं आदि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त हिंदुओं के दर्शन, साहित्य आदि का भी विवरण है। साथ में संतों व सूफियों का विवरण है। पंचम भाग में अकबर को कहावतें तथा अबुल फजल की आत्मकथा है। प्रशासन के स्रोत के रूप में यह रचना मध्यकाल की अनुपम कृति है। 10वां है मुंतखब-उल-तवारीख़। इस ग्रंथ के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी है। वह अकबर का दरबारी था। अकबर ने इसे इमाम नियुक्त किया था। सम्राट पर अबुल फजल का अधिक प्रभाव होने के कारण बदायूनी का महत्व कम हो गया था। बदायूनी कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। उसने अकबर की उदारवादी नीति की कड़ी निंदा की है। उसने इस ग्रंथ की रचना गुप्त रूप से की थी, जिसे अकबर के काल में इस ग्रंथ के बारे में लोगों को मालूम नहीं था।